हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ सॉल्वर चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ के अध्याय फर्स्ट संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और फेसबुक पेज लिंक दिया है, तो वहाँ पे भी जाके ग्रुप को ज्वाइन करें और पेज को फॉलो करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो उससे पहले कुछ डिफिनेशन है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो परिभाषा है, समुच्च ए पर परिभाषित संबंध आर। पहली है सौतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि पर्त एक ए बिलोंग टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग टू आर। दूसरी है सममित यानी साइमेट्रिक कहलाता है यदि समस्त A1 A2 बिलोंग ए के लिए A1 कामा A2 बिलोंग टू आर से A2 कामा A1 बिलोंग टू आर प्राप्त हो। तीसरी है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव कहलाता है यदि समस्त A1 A2 A3 बिलोंग टू ए के लिए A1 कामा A2 बिलोंग टू आर तथा A2 कामा A3 बिलोंग टू आर से A1 कामा A3 बिलोंग टू आर प्राप्त। और चौथी परिभाषा है, ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि आर सतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव हो, सम्मित यानी साइमेट्रिक हो तथा संक्रामक यानी ट्रांजिटिव हो। जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक सतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है यानी रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो पहले का पहला है, समुच्च दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल टू दिया एक्स कामा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले आर का युग्म फाइंड करेंगे कि आर में कौन कौन से युग्म हैं। तो x इक्वल टू अगर हम 1 ले लेंगे तो इस वाले समीकरण से यानी 3x माइनस वाई से हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू 3। और जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो इस वाले समीकरण से हमें क्या मिलेगा? 3 दूना 6 यानी y इक्वल टू मिलेगा 6। और जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो इस वाले समीकरण से हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 यानी y इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। ठीक, x की वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं? इस सेट में जो दिया गया 1 2 3 से 14 तक। इसलिए हमारा जो संबंध r बनेगा वो क्या बनेगा? जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें y क्या मिलता है? 3। और जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y क्या मिलता है? 6। और जब x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y क्या मिलता है? 9। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमारा आर रिलेशन बना। अब हमें चेक करना है कि क्या यह रिलेशन सौतुल्य या सम्मित तथा संक्रामक है कि नहीं। तो चेक करते हैं वन बाय वन। सौतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? यदि अभी हम पढ़ के आए हैं, यदि x बिलोंग टू ए हो, x कामा x बिलोंग कर रहा हो आर में, यानी x ए का एलिमेंट हो, ये जो सेट ए दिया गया है, और x कामा x जो है वो आर का एलिमेंट हो, यानी इस एलिमेंट में से कोई हो। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर में एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो x कामा x हो, यानी सेम वैल्यू हो। जैसे x कामा x बोले तो ऐसे हो सकता है 1 कामा 1, ठीक, या 2 कामा 2। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट आर में नहीं है, क्योंकि आर में ऐसा कोई युग्म नहीं है। ठीक, इसलिए x कामा x नॉट बिलोंग टू आर, यानी x कामा x आर में नहीं है। तो इसलिए आर जो है समतुल्य नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं। अब दूसरे चेक करते हैं, सम्मित यानी साइमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की डिफिनेशन क्या होती है? यदि
एक्स कामा वाई ए में हो और एक्स कामा वाई आर में हो, दिस इम्प्लाइज तब हमें मिलना चाहिए वाई कामा एक्स आर में। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर के रिलेशन जो दिया गया 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है। यहाँ पे देखते 2,6 है लेकिन 6,2 नहीं है। ठीक, तो इसमें भी चूंकि आर में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, ठीक, आर में ऐसा कोई यू नहीं, ठीक, इसलिए यह सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं मीन्स साइमेट्रिक नहीं, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की डिफिनेशन क्या होती है? यदि एक्स कामा वाई कामा जेड ए में हो और एक्स कामा वाई आर में हो और वाई कामा जेड आर में हो, तब क्या हमें मिलना चाहिए? एक्स कामा जेड भी आर में मिलना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि आर संक्रामक है। तो आर वाले रिलेशन में देख सकते हैं 1,3 यानी एक्स कामा वाई है और 3,9 यानी वाई कामा जेड है। बट लेकिन लेकिन नॉट बिलोंग टू आर यानी आर में नहीं, इसलिए आर संक्रामक नहीं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का दूसरा। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में आर दिया गया आर इक्वल टू एक्स कामा वाई, वाई इक्वल टू दिया गया एक्स प्लस 5 तथा एक्स जो है 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध आर। क्या दिया गया? वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स जो है 4 से छोटा है, तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी होगी? यानी एक्स इक्वल टू होगा 4 से छोटा तो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। प्राकृतिक संख्या यहाँ दी गई है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3 से। ठीक, इन नेचुरल नंबर। तो अगर x इक्वल टू हम 1 ले लें तो इस वाले समीकरण से y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इससे हमें क्या मिलेगा? y की वैल्यू कितना मिलेगी? 6। और x इक्वल टू 2 ले लें तो इसी समीकरण से हमें y की वैल्यू कितना मिलेगी? 7। और अगर x इक्वल टू 3 ले लें तो y की वैल्यू कितना मिलेगी? 8। ठीक, तो इसलिए जो हमारा संबंध आर यानी रिलेशन आर बना वो क्या बना? 1,6 एंड 2,7 एंड 3,8। अब हमें देखना है कि ये समतुल्य है कि नहीं, तो सबसे पहले समतुल्य चेक कर लेते हैं। समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन आप लोग को पता ही होगा। यदि x बिलोंग टू ए यानी x ए में हो और x कामा x जो है आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी x कामा x आर में नहीं है, तो इसका क्या हो गया? चूंकि आर में ऐसा कोई युग्म नहीं है। ठीक, यानी दैट इज x कामा x नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर समतुल्य नहीं है। ठीक, अब दूसरा चेक कर लेते हैं यानी सममित सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डिफिनेशन क्या होती है? यदि x एंड y ए में हो और x कामा y आर में हो, तब y कामा x को भी आर में होना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि हमारा संबंध आर सममित है। 1,6 को ले लेते हैं तो 1,6 आर में है लेकिन 6,1 आर में नहीं है। और अगर 2,7 को लेते हैं तो एक्स कामा वाई यानी 2,7 आर में है लेकिन 7,2 नहीं है। तो इसमें भी इसलिए चूंकि
आर में ऐसा कोई युग्म, युग्म मीन्स पेयर, युग्म नहीं है, तो इसलिए आर सममित यानी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की डिफिनेशन क्या होती है? एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग टू ए, यानी ए में होना चाहिए, और एक्स कामा वाई आर में होना चाहिए, और वाई कामा जेड आर में होना चाहिए। तब हमें क्या देखना है कि एक्स कामा जेड भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रिलेशन आर में 1,6, अगर हम एक्स कामा वाई ले लें तो वाई की वैल्यू कितना है? 6। तो बाकी किसी दूसरे युग्म में 6 है ही नहीं। ठीक, तो ये भी यही हुआ, चूंकि आर में ऐसा कोई युग्म नहीं है, क्योंकि आर में ऐसा कोई युग्म नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं। ठीक, तो इसमें भी वही मिला कि ना ना तो आर समतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक। पहले का तीसरा देखते हैं। समुच्चय दिया गया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और आर इक्वल टू क्या दिया गया है? एक्स कामा वाई, वाई भाज्य है एक्स से, यानी वाई को एक्स से भाग दिया जा सकता है। द्वारा परिभाषित संबंध आर, द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो इसके लिए सबसे पहले हम आर का पेयर खोजें, आर का पेयर बनाएंगे, यानी आर का योग बनाएंगे। तो हमें ऐसी संख्या खोजने हैं इन 6 संख्याओं का यूज करके जो y का मान रहेगा वो x से भाज्य होना चाहिए। ठीक, तो पहला है 1,1, तो 1 में 1 से भाग दिया जा सकता है। दूसरा है 1,2, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 है और x की 1, तो 2 में 1 से भाग दिया जा सकता है। और तीसरा हो जाएगा 1,3, तो संबंध आर में इतने युग्म बनेंगे। अब हमें इसको चेक करना है कि समतुल्य है कि नहीं है। तो समतुल्य की डिफिनेशन लगा देते हैं। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन क्या होती है? एक्स ए में होना चाहिए और एक्स कामा एक्स आर में होना चाहिए। ठीक, तो एक्स ए में होना चाहिए, तो अगर एक्स की वैल्यू हम 1 ले लें तो देख सकते हैं 1 ए में है यहाँ पे, और 1,1 आर में होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,1 आर में है। तो यानी 1 कामा समतुल्य के लिए 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4 एंड 6,6 बिलोंग टू आर। ठीक, इसलिए x कामा x बिलोंग टू आर, तो इसलिए आर समतुल्य है। ये दूसरे प्रॉपर्टी देखते हैं, सममित वाली है कि नहीं है। सममित यानी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डिफिनेशन क्या कहती है? x कामा y, यानी x और y ए में होना चाहिए और x कामा y आर में होना चाहिए, तब y कामा x आर में होना चाहिए। तो इस वाले जो आर का रिलेशन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें हम देख सकते हैं अगर x कामा y को हम ले लें 1,2 जो कि आर में है, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, यानी आर में नहीं है, तो इसलिए आर जो है सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं।
कि संक्रामक है कि नहीं है, यानी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की डिफिनीशन एक्स वाई जेड जो है ए में होना चाहिए, और एक्स वाई जो है आर में भी, एक्स कामा वाई आर में होना चाहिए और वाई कामा जेड आर में होना चाहिए, तब एक्स कामा जेड आर में होना चाहिए। हम आर का जो रिलेशन है उसमें देख सकते हैं, यानी एक्स कामा वाई के लिए 1,4 और वाई कामा जेड के लिए 4,4 ले लेते हैं। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि 1,4 यानी एक्स कामा जेड, यहाँ से एक्स की वैल्यू ये हो गई और जेड की ये हो गई। तो एक्स कामा जेड जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1,4 यानी एक्स कामा जेड। तो 1,4 यहाँ देख सकते हैं रिलेशन आर में है, तो एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर, इसलिए आर संक्रामक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या मिला, आर समतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आर सममित नहीं है यानी सिमेट्रिक नहीं है, और आर संक्रामक है। तो इसका आंसर क्या मिला, आर समतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है।